अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। ये आपने जो है शेख मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब का नाम सुना होगा यूट्यूब के ऊपर, जो यकीनन हम जो है यही समझते होंगे कि ये शेख मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब एक बहुत यानी कि पहुँचे हुए आमिल हैं, जिन्नात वगैरह निकालने के माहिर हैं और एक अल्लाह के वली और नेक जो है इंसान हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। ये इनका ये सल्फ़ी हाउस है ताज प्लाज़ा, ये यहाँ पर जो है मैं आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन। तो यहाँ पे लोग जो है काफ़ी आते हैं इनसे इलाज वगैरह करवाने के लिए, दम दरूद जिन्नात वगैरह के ये काफ़ी समझ ले के माहिर हैं। तो दोस्तों, ये जो शेख इकबाल सल्फ़ी साहब है, जिनके बारे में अगर हम ये समझते हैं कि ये बहुत पहुँचे हुए नेक अल्लाह के वली इंसान हैं, तो हम यहाँ पर जो आए हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ, बल्कि हमें यूँ लगा कि ये जो है वीडियो में कुछ और हैं और जब हम इधर हकीकत में आए हैं तो ये कुछ और हैं। यानी हकीकत में आए तो हम इनको टोटल फ़राड ही फ़राड पर मबनी कहेंगे, समझेंगे कि ये टोटल फ़राड ही फ़राड है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके आप लिखेंगे शेख इकबाल सल्फ़ी या शेख मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी लिखेंगे तो इंशाल्लाह इनका चैनल आ जाएगा। तो ये बंदा, मैं समझो कि इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये बंदा इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी रख कर टोटली एक फ़राड है, ढोंग है। जिस तरह आजकल वो जो है पीर शिफ वाली सरकार जो है, वो हक खतीब सरकार इकरारुल हसन ने जैसे उसके पीछे पड़ के एक्सपोज करने की कोशिश की है, अब मैं इकरारुल हसन साहब को दावत देता हूँ कि इस बुढ़े के पास आई जो इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी चुप्पी इसने रखी हुई है, इसको भी एक्सपोज करें। मैं आपको इसकी एक दो बातें बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसने जो है ना, जो टाइम रखा हुआ है मर्दों का और औरतों का, तो मर्दों से पता चला ये मिलता ही नहीं है, सिर्फ इसका स्टाफ मिलता है। और रही बात औरतों की, तो औरतों का सुबह का टाइम छोड़ के अभी मैं शाम में आया हूँ, असर की नमाज़ जो है पढ़ ली है, तो अभी ये औरतों के कमरे में घुस गया और हमें रोक दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या तेरे लिए औरतों में जाना जायज़ है और हमारे लिए नाजायज़ है? दीन इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के वली तो औरतों से पर्दा करते हैं। अगर हमें रोक दिया तो तेरे को क्यों नहीं रोका? अगर तेरे लिए जायज़ है तो हमारे लिए नाजायज़ क्यों है? तो दूसरी बात यह है कि इससे पता चला कि मुलाकात मर्दों की हो ही नहीं सकती, कोई इससे मिल ही नहीं सकता, ये किसी से मिलता ही नहीं है, यानी कि फ़राड। और दूसरा, इसके स्टाफ का रवैया इखलाक बाख्ता, यानी कि उनके अंदर समझो कि ना कोई इखलाक है, ना इंसानियत है, ना फ़ोन पर ढंग से बात करते हैं। और फ़ोन पे बात करो बोलते हैं इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम नहीं है तुम्हें एड्रेस समझाने का, कुछ बताने का? तो तुम लोगों ने ये जो कारोबार का धंधा रचाया हुआ है, दुआ तावीज़ दम दुरूद का, ये किस लिए रचाया हुआ है? तो इकरारुल हसन साहब को मैं कहूँगा कि अब शिफ वाली सरकार के बाद इनके पास आएँ, इनको एक्सपोज करें। ये जो इन्होंने प्लाज़ा बनाया है, हो सकता है इनकी जो है 11 अरब नहीं 11 खरब की जायदादें निकल आए, क्योंकि ये बंदा जो है शिफ की तरह जवान नहीं है, बल्कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ुल उम्र और बहुत लंबी जो है सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा और करते होंगे, बिलीव करते होंगे। तो अभी ये औरतों के वो चेक करने के लिए घुसा हुआ, मर्दों को कोई लिफ्ट नहीं। मर्दों को क्या करेगा, असर की नमाज़ पढ़ाने आएगा और नमाज के बाद जो दुआ करते हैं ना, बस दुआ में ही जो है ना, बस सबको जो है ना, बस ऐसी बस छू कर दिया और बस बोला कि उनको ना इज्तिमाई दम डाल दिया, बस दम डाल के चले जाता, ना किसी से बातचीत, ना इलाज, ना कुछ। तो मैं कराची का रिहायशी हूँ और ये मैं इधर इस्लामाबाद में इसके पास आया हुआ हूँ। ये इस्लामाबाद, बहरिया टाउन, रावलपिंडी इधर। तो दोस्तों से दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 2 नंबर फराडी जो वली बने हैं, बाबे बने हैं और दीन को गुमराह वो बदनाम कर रहे हैं, आवाम को गुमराह, उनका किला कमा किया जा सके। तो मेरा नंबर जो है वो जो है आप इसी चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो या 0344929277। दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बंदे से भी मेरी बात हुई, उसने ही बोला मैं यार आया हूँ और मैंने भी वीडियो में देखा तो कुछ और हकीकत में कुछ। तो मैंने कहा यार आपने बात एकदम दिल की कर दी कि वीडियो में कुछ और हकीकत में कुछ। वीडियो में तो लगता है बहुत बड़ा अल्लाह का वली है और हकीकत में आया तो इसमें इंसानियत भी हमें नज़र नहीं आई। और कमाई के धंधे, पानी की बोतलें 60-60 की बेचना, और मरीज़ों से भी पता चला पैसे लिए जा रहे हैं और इतना बड़ा प्लाज़ा बना दिया, न जाने क्या क्या होगा, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो बाकी आवाम खुद फ़ैसला करे। खुदा हाफिज़।